चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे विचार पर बात करते हैं जो शायद सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल दे। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि काश जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, रास्ता बिल्कुल आसान हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो मुश्किलें हैं, ये जो चुनौतियां हैं, यही दरअसल सबसे बड़ी सफलता का कैटलिस्ट हों? आज हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कुछ ऐतिहासिक और प्राकृतिक उदाहरणों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या होगा अगर बिना किसी चुनौती वाला जीवन असल में एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप हो? देखिए, इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी रही है कि हमेशा एक आसान, बिना किसी रुकावट वाले जीवन की कामना की जाती है। एक ऐसी जिंदगी जहां सब कुछ बिना किसी मेहनत के मिल जाए। लेकिन जब इस बात की गहराई में जाते हैं तो ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस या बिना रुकावट वाली जिंदगी एक बहुत बड़ा भ्रम साबित होती है। इस भ्रम को एक बहुत ही आम और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए कोई घर से तभी निकलने की जिद करे जब शहर की सारी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ ग्रीन हो जाएं। तो क्या लगता है, क्या वो कभी घर से बाहर निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि जब 100% परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट होंगी तभी किसी काम की शुरुआत होगी, ये सच में बहुत ही बेतुकी और इम्प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जब सफर शुरू होता है तो रास्ते में रेड लाइट्स भी मिलती हैं जहां रुकना पड़ता है। अगर कोई सड़क बंद है या आगे कोई गड्ढा है तो गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है या फिर डाइवर्जन लेना पड़ता है, राइट? पर क्या ये रुकावटें मंजिल तक पहुंचने से रोक लेती हैं? नहीं। इंसान लगातार इन चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता है और मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यानी रुकावटें हमारी प्रगति को रोकती नहीं हैं, बल्कि वो हमारी दिशा तय करती हैं। प्रकृति का नियम और संघर्ष का महत्व। देखिए, सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में ये नियम बहुत कड़ाई से लागू होता है। स्रोत के अनुसार ये बिल्कुल साफ है कि अगर जीवन से संघर्ष या फ्रिक्शन को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो वहां सिर्फ और सिर्फ कमजोरी ही पैदा होती है। इस पर एक बहुत ही मजेदार कहानी है। एक किसान था, उसने भगवान से शिकायत की कि मौसम खेती के हिसाब से ठीक नहीं रहता। तो भगवान ने उसे मौसम कंट्रोल करने की पावर दे दी। अब क्या था, किसान ने अपनी फसल के लिए सिर्फ और सिर्फ एकदम परफेक्ट धूप और सही मात्रा में पानी चुना। आंधी, तूफान, तेज बारिश, इन सबको पूरी तरह से हटा दिया। फसल बाहर से तो बहुत ही शानदार दिखी, एकदम लहलहाती हुई। लेकिन जब कटाई का वक्त आया तो एक झटका लगा। गेहूं की बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि पौधों को तेज हवाओं और तूफानों से लड़ने का मौका ही नहीं मिला और बिना उस संघर्ष के उनके अंदर का अनाज और ताकत कभी विकसित ही नहीं हो पाई। वैसे दरअसल सारी ताकत और विकास उसी संघर्ष में छुपा होता है। इस बात को एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण से समझा जा सकता है। एक तितली की कहानी। एक बार किसी ने एक तितली को अपने ककून से बाहर निकलने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करते देखा। उसे दया आ गई तो उसने क्या किया, एक कैंची ली और कोकून को थोड़ा सा काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन वो हमेशा के लिए अपंग हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस ककून से बाहर निकलने का जो वो कड़ा संघर्ष था, दरअसल उसी के दबाव से तितली के शरीर का लिक्विड उसके पंखों में जाता है, जिससे वो उड़ने लायक बनती है। वो संघर्ष कोई सजा नहीं थी, वो उड़ने के लिए एक जरूरी तैयारी थी। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। बात करते हैं इतिहास के उन दूरदर्शी लोगों की जिनका बहुत मजाक उड़ाया गया। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। जिन भी लोगों ने इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, उनके रास्ते में चुनौतियां और समाज का कड़ा विरोध हमेशा से एक लाजमी हिस्सा रहा है। जरा बीते हुए कल के उन तथाकथित पागलपन वाले आइडियाज पर गौर कीजिए। जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार ये बोला कि वो लोहे और कुर्सियों को हवा में उड़ा देंगे, तो क्या उस वक्त के समझदार लोगों ने उनका सपोर्ट किया? बिल्कुल नहीं, उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने जब अदृश्य तरंगों यानी इनविजिबल वेव्स के जरिए मीलों दूर बात करने की सोची, या जब थॉमस एडिसन ने कांच से रोशनी पैदा करने का दावा किया, तो उस वक्त के सभी बुद्धिजीवियों ने उन्हें बिल्कुल पागल ही करार दे दिया था। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को अक्सर इन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने आलोचनाओं के तूफान में भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। और ये नंबर देखिए, 1093। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये दरअसल थॉमस एडिसन के नाम पर दर्ज पेटेंट्स की गिनती है। इतनी भारी पब्लिक आलोचना और मजाक झेलने के बावजूद एडिसन ने हमें इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर बैटरी जैसी अनगिनत अहम चीजें दी। लोगों के विरोध ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उस फ्रिक्शन ने, उस रुकावट ने उन्हें 1000 से भी ज्यादा बार सफल होने के लिए पुश किया। ऐसे महान लक्ष्य हासिल करने वालों की जिद आखिर कैसी होती है?
ये हेनरी फोर्ड के किस्से से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक बार उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और कहा कि उन्हें एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला V8 इंजन बनाना है। उनकी पूरी टीम ने एक सुर में कह दिया कि साइंस के हिसाब से टोटली इम्पॉसिबल है। महीनों बीत गए, 1 साल बीत गया। इंजीनियर्स बार बार यही कहते रहे कि ये नहीं हो सकता, पर हेनरी फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे ये हर हाल में चाहिए, आई वॉन्ट इट एनीवे। और आखिर में वही जिद और उस नामुमकिन से लड़ने का जज्बा काम आया और उस टीम ने वो इम्पॉसिबल काम कर दिखाया। इतिहास का एक और बड़ा कमाल का किस्सा है नेपोलियन का, जब वो अपनी विशाल सेना को लेकर बेहद खतरनाक और जानलेवा आल्प्स पर्वत को पार करने निकला था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने चेतावनी दी कि जो भी उस पहाड़ की तरफ गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया, इसलिए सेना को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन क्या नेपोलियन डरा? बिल्कुल नहीं। उसने चुपचाप अपने गले से एक माला उतारी, उस महिला को पहनाई और पता है क्या कहा? उसने कहा कि जब वो इस असंभव पहाड़ को जीत कर लौटे तो वो उसकी जय जयकार करें। ये दिखाता है कि एक विजनरी इंसान जब निश्चित हार सामने खड़ी हो तब भी अपनी जीत का विश्वास कैसे बनाए रखता है। तो इन ऐतिहासिक किस्सों से एक बात तो क्लियर है कि सफलता का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। चलिए अब इन्हीं बातों को आज के आधुनिक संदर्भ में थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। असंभव लगने वाली बाधाओं को पार करना, ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां झेलते हैं वो दरअसल इसी ऐतिहासिक नियम का ही एक हिस्सा हैं। एक तरफ वो रूटीन वाली आम जिंदगी है जिसमें कोई खास चुनौती नहीं है, एक फिक्स्ड डेली रूटीन जहां सब कुछ सेफ और प्रिडिक्टेबल है। ऐसी जिंदगी सिर्फ आजीविका दे सकती है। लेकिन इसकी ठीक उलट दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जो लगातार मुश्किलों से भरा हुआ है। जब भी कोई ऐसा काम होता है जो रियलिटी को बदलने वाला हो या जहां कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो तो वहां बड़ी चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। अगर रास्ते में मुश्किलें मिल रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा और दुनिया बदलने वाला काम हो रहा है। इस स्रोत में महानता को एक एंट्री फीस के रूप में बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया गया है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई एक आम सी नौकरी के लिए जाता है तो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, पर अगर वही पोजीशन लाखों रुपए की हो तो इंटरव्यू के बहुत सारे राउंड्स होते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं। ठीक उसी तरह जब ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड किसी को बहुत बड़ा इनाम देने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसकी काबिलियत का कड़ा टेस्ट लेता है। ये ब्रह्मांड का अपना एक स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लेने का तरीका है जहां शक, लोगों का मजाक और आगे आने वाली भारी रुकावटों की कसौटी से गुजरना ही पड़ता है। एक टॉनिक के रूप में चुनौतियां, इसका मतलब ये है कि मुश्किलों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ हम इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे अपनी रोज की परेशानियों को देखने का तरीका एक पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। और ये रूपक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दिनचर्या की इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। स्रोत में एक बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल दिया गया है कि जिंदगी की मुसीबतें दरअसल चाय के ऊपर जमने वाली उस मलाई की परत जैसी हैं। अब सोच कर देखिए, जब चाय पर मलाई जम जाती है तो क्या कोई उसे देख के रोने लगता है या चाय पीना ही छोड़ देता है? अरे बिल्कुल नहीं। बस एक हल्की सी फूंक मारी जाती है, मलाई को थोड़ा साइड किया जाता है और अपनी बढ़िया चाय का मजा लिया जाता है। ठीक उसी तरह जब जिंदगी में परेशानियां सामने आए तो उन्हें थोड़ा साइड कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर रास्ते में आने वाली इन भारी चुनौतियों का मतलब ये है कि एक महान और दुनिया बदलने वाला काम हो रहा है, तो जरा सोचिए आज जो रुकावटें सामने खड़ी हैं वो भविष्य में किस विशाल निर्माण की नींव रख रही हैं। ये मुश्किलें कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये दरअसल वो जरूरी टॉनिक हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर शांति से बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि असल में चुनौतियों के उस कड़े खोल के अंदर ही सफलता का बीज छिपा होता है।